हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। भारत में अब तक कितने रामसर साइट हैं उनके बारे में ये टॉपिक है। यहाँ से आपके किसी भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा आर्द्र भूमि क्या होती है। तो जो आर्द्र भूमि है यह एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का एक बड़ा सा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से तृप्त हो जाता है या उसमें डूबा रहता है और उसमें बहुत भारी मात्रा में जलीय पौधे होते हैं और यही आर्द्र भूमि की परिभाषा है। आर्द्र भूमि जल व स्थल के मध्य का संक्रमण होता है। इसमें दलदल नदियाँ, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, चावल के खेत आदि सभी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके साथ रामसर साइट क्या है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमि अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि उनमें विशेष प्रकार के वनस्पति व अन्य जीव आर्द्र भूमियों पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। रामसर स्थल रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। अब क्वेश्चन बनेगा रामसर स्थल क्या है, इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया। तो इसका जो नामकरण है ईरान का एक शहर है रामसर, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया है। लेकिन भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। भारत में पहले 26 रामसर साइट थी, वर्तमान में 82 है और ये आपकी 8 जून तक है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो यह सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटी रेणुका हिमाचल प्रदेश में और सबसे अधिक रामसर साइट हैं आपके तमिलनाडु में 16, उत्तर प्रदेश में 10। उसके बाद में है चिल्का झील, ये उड़ीसा में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। इन दोनों को पहले ही भारत में रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दे दी। हर वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी के ही दिन 1971 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप पर की गई थी। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइट है। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालयों के द्वारा किया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इनका मुख्यालय स्थित है, वहाँ पर है। भारत दुनिया में रामसर स्थलों में तीसरे स्थान पर है। वहीं पर पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, दूसरे स्थान पर मैक्सिको और तीसरे स्थान पर भारत है। अब क्वेश्चन बनेगा कि जो रामसर साइट है तो रामसर समझौता क्या है। तो 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए ईरान के शहर रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर कन्वेंशन रामसर साइट वेटलैंड है और इसका उद्देश्य क्या है, पूरी दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण वेटलैंड्स हैं उन सभी की सुरक्षा करना। और इसका सम्मेलन पहली बार 21 दिसंबर 1971 को कार्रवाई में आया था। अब जून 2024 में कौन कौन सी साइट शामिल की गई है, नागी पक्षी अभयारण्य बिहार और नकटी पक्षी अभयारण्य भी बिहार में। फरवरी 2024 में कौन कौन सी साइट शामिल की गई है, तो यह है लगनवुड 16 रिजर्व तमिलनाडु में, कराईवेटी अभयारण्य तमिलनाडु में, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, अघनाशिनी मोहाना कर्नाटक में, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व भी कर्नाटक। उत्तराखंड राज्य में आपका एक रामसर साइट है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, यह 2020 में बनी थी। त्रिपुरा में भी एक है रुद्र सागर, यह 2005 में बनी थी। गोवा में भी एक है नंदा झील, यह 2022 में बनी थी। हरियाणा में 2 है सुल्तानपुर और भिंडावास, ये दोनों 2021 में बनी थी। जम्मू कश्मीर में आपकी 5 साइट है भूलर झील 1990, ओकेरा आर्द्र भूमि 2005, सुरीसर मानसर झील 2005, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022। पंजाब में आपकी 6 साइट हैं हरीके झील 1990, कंजली झील 2002, रोपड़ आर्द्र भूमि 2002, केशोर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019, नांगल वन्यजीव अभयारण्य 2019, व्यास संरक्षण रिजर्व 2019। तो ये सभी आपकी रामसर साइट हैं पंजाब की। अब चलते हैं अगले राज्य पर।
केरल राज्य में आपकी 3 साइट है। अष्टमुडी झील 2002, संस्थानकोट झील 2002, वेवनाड कोल आर्द्रभूमि यह भी आपकी 2002। हिमाचल प्रदेश में 3 है। पोंग डैम झील 2002, चंदरटेल आर्द्रभूमि 2005, रेणुका आर्द्रभूमि भी 2005। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 4 हैं। भोज आर्द्रभूमि 2002, सांख्य सागर 2022, सिरपुर आर्द्रभूमि 2022 और लास्ट है यशक्त सागर 2022। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब चलते हैं हम अगले राज्य पर। मिजोरम में 1 है, पाला आर्द्रभूमि 2022। मणिपुर में भी आपकी 1 है, लोकटक झील 1990। राजस्थान में आपकी 2 हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 और सांभर झील 1990। उसके बाद कर्नाटक में आपकी 4 हैं, अंक समुंदर पक्षी संरक्षण रिजर्व 2024, अघनासनी मोहाना 2024, मगधीकेरे संरक्षण रिजर्व 2024, रंगनापितु वीएस ये आपका 2022 में। अब चलते हैं अगले राज्य पर। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जिसमें सबसे अधिक साइट है। तमिलनाडु के बाद में टोटल 10 साइट हैं। तो सबसे पहली है ऊपरी गंगा 2005 में, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में, सांडी पक्षी अभयारण्य 2019, समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019, समन पक्षी अभयारण्य 2019। उसके बाद अगला है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये भी आपका 2019, सरसई नावर झील 2019। अगला है सूर सरोवर झील, ये है आपका 2020। उसके बाद में अगला वेटलैंड है हैदरपुर वेटलैंड, ये है आपका 2021। उसके बाद अगला है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, ये है आपका 2022 में। अब चलते हैं तमिलनाडु, जिसमें सबसे अधिक हैं। तमिलनाडु राज्य कराईवेटी पक्षी अभयारण्य 2024, लंगनवुड 16 पक्षी अभयारण्य 16 रिजर्व वन 2024, करिकिली पक्षी अभयारण्य 2022, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट 2022, पेंचवरम मैंग्रोव 2022, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य 2022, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व ये भी 2022। और अगला है उदयामार्थ पक्षी अभयारण्य, ये भी है आपका 2022। अब चलते हैं जो बच गई है उन पर। ये 8 साइट थी, 8 साइट नेक्स्ट पेज पर है। तो अगला है हमारा वेथनगल पक्षी अभयारण्य 2022, वेलोड पक्षी अभयारण्य 2022, वेमरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022, चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य 2022, सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022, वुडबुर पक्षी अभयारण्य 2022, कांजीपुर कुलम पक्षी अभयारण्य ये भी 2022 है, और पॉइंट केलीमेर वन्य जीव पक्षी अभयारण्य ये भी है आपका 2022। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ में क्लास समाप्त। जय हिंद, जय भारत।